हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ रुदान स्टेशन पर बैठी हूँ और मेरी दीदी भी मेरे साथ आई हैं और हम दोनों लोग जा रहे हैं लखनऊ। मेरी मम्मी बीमार हैं और वो लखनऊ एडमिट है, तो हम लोग मम्मी को देखने जा रहे हैं। और मैं अपने वैसे तो मेरे वहाँ से कामगंज की स्टेशन पास पड़ती है, बट मैं अकेली थी और दीदी भी अपने वहाँ से अकेली थी, तो मैं दीदी के यहाँ आ गई और दीदी के घर से मैं यहाँ रुदान स्टेशन पे आई हूँ और रुदान से यहाँ ट्रेन पकड़ के हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। लेकिन पूरी डायरेक्ट लखनऊ की ट्रेन है नहीं, तो वो जो अनवरगंज तक की ट्रेन है, तो हम लोग वहाँ जाके फिर आगे देखते हैं। वहाँ से कोई दूसरी ट्रेन मिलेगी तो उसे पकड़ेंगे, तब पहुँचेंगे लखनऊ। ये रुदान की स्टेशन है, हमारी ट्रेन भी आती होगी। ट्रेन आ जाए और हम अपनी ट्रेन पकड़ें और उसके बाद हम लोग निकलें लखनऊ के लिए। दोस्तों, हमें ट्रेन मिल गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, आके सीट भी मिल गई है। लेकिन ट्रेन में भीड़ बहुत है। तो हम लोग कानपुर अनवरगंज स्टेशन पे पहुंच गए हैं और हमारी ट्रेन, हम लोगों ने वो ट्रेन चेंज करनी थी ना, तो हम लोग यहाँ उतर गए और अब उत्तर एक्सप्रेस आने वाली है और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। जब वो ट्रेन आए तो हम लोग उसमें बैठे और तब लखनऊ जाएंगे। हमारी ट्रेन आ चुकी है ऐशबाग तक की और हम लोग अब इस पे बैठने जा रहे हैं। बाद में मिलते हैं। गाइस, तो हम लोग लखनऊ ऐशबाग स्टेशन पहुंच गए हैं और मेरी एक सिस्टर है, वो दिल्ली से आ रही है, वो भी आ जाए, उनका वेट कर रहे हैं। जब उनकी ट्रेन आएगी तो हम सारे लोग तीनों बहनें साथ में ही निकलेंगे। उनकी ट्रेन 11:30 या 11:45 की समथिंग आएगी। जब वो आ जाएंगी तो हम तीनों बहनें एक साथ निकलेंगे। लो, आ गई दिल्ली वाली ट्रेन भी और दीदी निकले और हम लोग फिर तब साथ में निकले हैं। हम लोग आ चुके हैं और मिल गई दीदी हमारी। अब तीनों लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। हमने ऑटो कर लिया है सिविल हॉस्पिटल तक का और ऑटो में बैठ गए हैं। हम लोग निकल रहे हैं ऑटो से। थोड़ी देर में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और बहुत रात हो चुकी है, अंधेरा है, लाइटें जल रही हैं। तब मम्मी से मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है, देखिए, और रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुँचे नहीं हैं। थोड़ी दूर में चौराहा आएगा, उस चौराहे के बाद किसी ने बताया लेफ्ट में जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल है, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। दोस्तों, ये रहा सिविल हॉस्पिटल और अब हम अंदर जाके देखते हैं मम्मी कौन से रूम में है, किस में है, कहाँ है।
नहीं, ये नहीं है। गाइस तो हम लोग रात के 1:30 बजे पहुँचे यहाँ पर, और रात में मम्मी को ढूंढना था। यहाँ मम्मी आईसीयू में एडमिट है और अंधेरा था उस टाइम, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई मम्मी की। और यहाँ बाढ़ में बहुत सारे लोग एडमिट हैं। मम्मी लेटी हुई है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक लगी हुई है। बोतल लग रही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी के यहाँ पे ब्लड जम गया है, पूरा निशान पड़ गया और गांठें सी हैं, क्योंकि ये कुछ टाइट कपड़े पहन रखे थे, ब्लाउज टाइट था यहाँ पे, इस वजह से ये ब्लड जमा हुआ है दोनों साइड से। अभी उतरवाया इनका, ये गांठें हैं। दोस्तों हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो रुक पाते। हम लोग एक रात पहुँचे, दूसरी रात रुके, और तीसरी वाली रात में हम लोग 3 बजे रात के वहाँ से निकल लिए थे। मम्मी से मिल रहे हैं हम लोग तीनों लोग, क्योंकि रात में दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। सारी लाइटें बंद थी तो वीडियो सही से नहीं बन पाया है। और हम लोग मम्मी से मिल के अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने अपने घर वापस। और अब मम्मी को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। भतीजा है रुका हुआ, जेंट्स अलाउ नहीं है अंदर, लेडी ही अलाउ है रात को रुकने के लिए। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही हमें ऑटो मिल गया था, और अब हम आ चुके हैं चारबाग स्टेशन। और ये चारबाग की स्टेशन है। अब हम लोग यहाँ अंदर जाके पता करते हैं ट्रेन के बारे में। मोबाइल से हम लोगों ने ट्रेन देख ली थी, फिर भी एक बार यहाँ कंफर्म कर लेते हैं ट्रेन दिल्ली की कितने बजे, कहाँ से, कैसे है। और हमारी कासगंज वाली ट्रेन कासगंज तक जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फरीदाबाद उतर लेंगे। ये है चारबाग की स्टेशन। मुरादाबाद के रास्ते नई दिल्ली से आने वाली प्रतापगढ़, वाराणसी के रास्ते मालदा। धरे रहा, धरे ना रहा, पकड़। अब हम लोग ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं। पहले दिल्ली वाली दीदी की ट्रेन है, इनको बिठा देते हैं, इनकी ट्रेन आ जाए, उसके बाद फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। इनकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी ट्रेन, और हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ट्रेन आएगी। इनको बिठाने के बाद हम अपने 4 नंबर पे जाएंगे और हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे जाके वहाँ से। पहले इनकी दिल्ली की ट्रेन है, उसके बाद हम लोगों की ट्रेन होगी। लेकिन हम लोगों की ट्रेन तो कासगंज तक है, बट वहाँ पे स्टॉप नहीं है, कायमगंज और उदयन, तो हम लोग फरीदाबाद ही उतर लेंगे। उसके बाद आगे किसी और दूसरी ट्रेन मिल जाएगी तो उससे जाएंगे, या फिर हम लोग बस से निकल जाएंगे। तो आ गई दिल्ली वाली ट्रेन और हम दीदी को बिठा के जा रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए। हम लोगों की ट्रेन भी आ चुकी है और हम लोग भी ट्रेन में बैठने वाले हैं। मिलेंगे ट्रेन मिलने के बाद। हम लोगों को ट्रेन मिल गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन में बहुत भीड़ है कि देखो, यात्री खड़े होके भी जा रहे हैं।
ऊपर भी भरी हुई है स्लीपर सारा। गाइस तो हम लोग जिस ट्रेन पे बैठे थे वो ट्रेन फरक्काबाद, उससे हम उतर गए क्योंकि आगे स्टॉप नहीं था उसका। तो फरक्काबाद उतर के हम लोग यहाँ स्टेशन में बैठे हैं और दूसरी ट्रेन आ रही है और उससे हम लोग निकलेंगे तो कायमगंज उतरेंगे। हम लोग अपनी ट्रेन पे बैठ गए पर इतनी भीड़ थी उसमें उंगली रखने तक की जगह नहीं थी। हम लोग खड़े होकर आए थे तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब मैं आ चुकी हूँ कायमगंज और ऑटो से ऑटो पकड़ लिया है और दीदी को जीजा जी ले गए बाइक से और मैं ऑटो से अलीगंज जा रही हूँ। दोस्तों तो मैं घर पे आ गई हूँ और सोने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर आ गई थी, मैं फरक्काबाद से कायमगंज के लिए उतरी और कायमगंज से मैंने ऑटो करके मैं आई घर और फिर मैंने आके कपड़े धुले सफ़र के जितने भी थे और सारे कपड़े धुल के बहुत सारे कपड़े हो गए थे। हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ नहा भी नहीं पाए, 2 दिन के बाद नहाए। परसों यहाँ से नहा के ही गए थे और वहाँ भी जगह नहीं थी नहाने की तो आज हम वहाँ से आए और घर पे ही नहाए। आके कपड़े धुले, नहाए, नहाने के बाद सिर धुल के नहाया। बाल भी गंदे हो गए थे बहुत, फिर बाल थोड़े से सुखाए उसके बाद मैं सो गई। सो के मैं उठी अभी थोड़ी देर पहले तो फिर मैंने खाना ना खाया, मम्मी ने खाना बना लिया था और खाना खा के अब मैं जा रही हूँ दोबारा सोने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।